वबरकातुहू। मैं एम.ए. करीम तेलंगाना इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और मैं सबसे पहले वकील साहब का और तमाम प्रैक्टिशनर का और हमारे एसोसिएशन की बॉडी का शुक्रगुजार हूँ जो आज बहुत ही खुशी का माहौल है और बहुत ही अच्छी जो खुशखबरी है कि हमारे हक़ में आज तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला आया है। फैसला ये है तेलंगाना में जितने भी प्रैक्टिशनर इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी मदाखिलत कोई भी महकमा और कोई भी डिपार्टमेंट ना करे। ये साफ तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से इसका खुलकर जो ऑर्डर दिया गया कि कोई भी इसके अंदर मदाखिलत ना करे। और मैं सबको खुशखबरी देता हूँ और इतला ये भी देता हूँ कि जो भी अपने क्लिनिक्स के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रोपैथी की ही प्रैक्टिस करे, वरना इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और आप लोग सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं एम.ए. रहीम खान एडवोकेट, लीगल एडवाइज़र तेलंगाना इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन। हाल ही में जैसे कि आपको मीडिया के ज़रिए से या हमारे एसोसिएशन के प्रैक्टिशनरों के ज़रिए से मालूम हो गया होगा या जानकारी हो गई होगी कि हाल ही में तेलंगाना हाईकोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस, उसकी ट्रेनिंग और एजुकेशन में कोई भी सरकारी महकमा या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंटरफेयर ना करे। अभी हमें कई लोगों से मालूम पड़ा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी अभी तक का कोई फेवरेबल ऑर्डर नहीं आने का रीज़न और रिकॉग्नाइजेशन होने का रीज़न ये है कि बहुत सारे डॉक्टर्स तेलंगाना में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम पे एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस तरह से इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो आपके मीडिया के जरिए से मेरा एक ही स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अलावा कोई भी दूसरी कोई प्रैक्टिस करेगा इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रैक्टिशनर तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और टेपा और उसकी कमेटी मिलकर ऐसे प्रैक्टिशनर्स के ऊपर पुलिस स्टेशन में केस बुक करा जाएगा और उनके ऊपर अदालतों तक भी पहुंचकर उनके खिलाफ जरूरी इक़दाम उठाएंगे। जो इंस्टीट्यूशन से जो पैसा लेकर के सर्टिफिकेट दे रहे हैं उनके ऊपर भी जरूरी इक़दाम उठाए जाएंगे। साथ ही साथ जितने भी प्रैक्टिशनर्स इलेक्ट्रोपैथी के तेलंगाना में उनको मैं सख्त हिदायत देता हूं कि आप सिवाय इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कोई दूसरी प्रैक्टिस मत करिए। अगर आप दूसरी प्रैक्टिस करते हुए कहीं से रिपोर्ट आ गई या हमें या हमारी टीम को पता चलेगा तो इंशाल्लाह उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिशनरों की वजह से कोई फेवरेबल कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं आता, कोई सरकारी महकमा हमारे सपोर्ट में नहीं आता। भाई जब आपका अपना सिस्टम ऑफ मेडिसिन है इलेक्ट्रो होम्योपैथी तो आप गैरों का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? इलेक्ट्रो होम्योपैथी जब इतना अच्छा कारगर है, आपको यकीन है, आप उसमें अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, आप वहां से उसका सर्टिफिकेट ले चुके हैं, तो आप एलोपैथी को प्रैक्टिस कर करके लोगों की जान के साथ क्यों खेल रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है, आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर है तो आप इलेक्ट्रोपैथी के अलावा दूसरी कोई पैथी के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे और दूसरों की मेडिकल साइंस के मामले में मदाखलत नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हुए कोई भी प्रैक्टिशनर्स मालूम हो गया या तेलंगाना इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर्स तक की उसकी रिपोर्ट आ गई तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाएगी, क्योंकि हमें कोर्ट का ऑर्डर भी सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस के लिए ही मिला है। तो ये मत समझिए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस से हम कुछ भी कर लेंगे, कोर्ट का ऑर्डर मिला तो कोर्ट खामोश बैठ जाएगा या गवर्नमेंट खामोश बैठ जाएगी या पुलिस डिपार्टमेंट खामोश बैठ जाएगा। अगर इलेक्ट्रोपैथी के अलावा दूसरी कोई प्रैक्टिस की जाएगी तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और ऐसे जो इदारे ऐसे प्रैक्टिशनर्स को सपोर्ट कर रहे हैं वो इदारों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया। मैं मोहम्मद मुख्तार अहमद, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन। आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि आज हमें तेलंगाना इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन को कोर्ट का ऑर्डर मिल चुका है। जितने भी तेलंगाना में इलेक्ट्रोपैथी के प्रैक्टिशनर्स हैं मैं सबको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सब अपनी प्रैक्टिस करें, क्रॉस प्रैक्टिस ना करें, एलोपैथी के मेडिसिन का मिसयूज ना करें और जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं सब के सब जो है आके तेलंगाना इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के ऑफिस में आगे की जानकारी ले लें। और हमारे लीगल एडवाइज़र एम.ए. रहीम साहब और हमारे टेपा के प्रेसिडेंट एम.ए. करीम साहब, एशियन के डायरेक्टर रियाज साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन लोगों की वजह से इन लोगों की बहुत बड़ी इसमें जो है ये रही है कुर्बानी रही है ये को लाने में, इन लोगों का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। डायरेक्टर एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी मेडिकल साइंस। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे हक़ में अल्लाह ने ऑर्डर हमारे हक़ में फेवर में दे दिया है इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिस करने और उसकी तालीम के लिए और उसकी ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद एम.ए. रहीम खान साहब का और एम.ए. करीम खान साहब और हमारे मुख्तार साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे साथ साथ बहुत मेहनत करें और वो हमारे लिए आगे बढ़े और प्रैक्टिस के लिए परमिट करें। और ये ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी मेडिकल साइंस के लिए आया है और ये ऑर्डर जो है खुली है और कोई इसकी उसमें नहीं कर सकते प्रैक्टिस विदाउट परमिशन के, ठीक है। और मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि एशियन इंस्टीट्यूट सबको अच्छे से अच्छी तालीम दे रहा है। अगर आप कोई ख्वाहिशमंद है कि इलेक्ट्रोपैथी में तालीम लेने के लिए तो आप हमारे पास एनरोल करा सकते हैं और हम बेहतरीन तालीम दे रहे हैं, बेहतरीन उस्ताद रखे हुए हैं और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, तो आप अपने बच्चों का दाखिला भी दिला सकते हैं एशियन इंस्टीट्यूट। एशियन इंस्टीट्यूट अप्रूव बाई टेपा से है, तेलंगाना इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन से। इसके प्रेसिडेंट जो है एम.ए. करीम साहब है, जिसकी हिदायत पर एशियन इंस्टीट्यूट उनके प्रैक्टिशनर को अपना मेंबरशिप देंगे। और शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद सफीउल्लाह गौरी है, मैं इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर हूँ और आज मुझे इस बात की खुशी है कि टेपा के जरिए से जो है तो हमारे एम.ए. रहीम साहब एडवोकेट को कोशिश करते हुए आज एक ऑर्डर लाए हैं जो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हक़ में है।
लेकिन वो ऑर्डर जो है टेपा के तमाम मेंबरान के उस पर भी लागू हो सकता है। जो मेंबरान जो है एशियन इंस्टीट्यूट से रुजू होकर या टेपा की ऑफिस में आके रुजू होकर मेंबरशिप लेके उसको अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। और मेरी ये प्रैक्टिशनरों से गुजारिश ये है कि आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो जो है इलेक्ट्रोपैथी की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हमारे पास इतने मेडिसिन है, हम छुट्टियों में किडनी स्टोन को निकाल देते हैं, हम छुट्टियों में ये काम कर देते हैं। महीने 15 दिन की जो दवाएं देते हैं हम, उसके अंदर जो है तो आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास खुद इतनी दवाएं हैं, फिर हम जो दूसरे लोगों की क्रॉसपति करें, जिससे हम हुकूमत के नजर में बिल्कुल एक झोला छाप डॉक्टरों की नजर में आ जा रहे हैं। हमारे पास पति है, हमारे पास मेडिसिन है, सब चीजें हैं, सब रहने के बाद भी हम अपनी पति को छोड़कर दूसरे क्रॉसपति कर रहे हैं, जिसकी वजह से हुकूमत की नजर में जाता है। हमारे वकील साहब बता रहे हैं हुकूमत के पास बहुत सारे ऑप्शन है, तरीके हैं हमारे फायदा पहुंचाने के, लेकिन हमारी खुद की पति पे हम भरपूर कायम न रहने की वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और मैं तमाम प्रैक्टिशनर जो इलेक्ट्रोपैथी के हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, एक छत के तले आके हम काम करेंगे। जैसे आरएमडी के एसोसिएशन है, कुछ भी काम पड़ता है तो 7-8 एसोसिएशन एक छत के तले आ जाते हैं, हुकूमत से नुमाइंदगी करते हैं, हेल्थ मिनिस्टर से मिलते हैं, सबसे काम करते हैं। और हमारे पास क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर से गुजारिश कर रहा हूँ मैं, तेलंगाना में बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स है और बहुत सारे एसोसिएशन है, सब एकजुट होकर अगर काम करें तो हमको भी इंशाल्लाह वो दिन देखने में बहुत करीब आ जाएंगे कि हम हमारी भी पति को रिकग्निशन मिल जाएगा हुकूमत की तरफ से। और मेरी गुजारिश है तमाम इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर से कि अपने पास इलेक्ट्रोपैथी के मेडिसिन रखिए, अपने पास हर क्लिनिक में किट्स रखिए, किट्स अवेलेबल है, आप ऑनलाइन मिल जाते हैं, ऑफलाइन मिल जाते हैं, हमारे खुद साथियों के पास में अवेलेबल है, वहाँ से आप लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं टेपा के सदर करीम साहब, हमारे वकील साहब एम ए रहीम साहब और जैसे एशियन इंस्टीट्यूट के रियाज साहब डायरेक्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।